सबसे ज्यादा चाह किसकी है? शरीर की कि आत्मा की? शरीर की ज्यादा है। और पूछ ले, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं। पति को चाहते हो, पत्नी को चाहते हो कि उनके शरीर को चाहते हो? हाँ, क्या है? संसारी व्यक्ति सिर्फ यहीं तक अटकता है। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। अब जिसकी ऐसी हैबिट हो जाती है वो प्रतिमा को ही चाहने लगता है। भगवान की प्रतिमा को चाह रहा है, प्रतिमावान को चाह। दृष्टि में प्रतिमावान आ जाए, मूर्तिमान आ जाए, अथवा दृष्टि में बेटे की, बेटी की आत्मा आ जाए, तो फिर कहना है क्या? यदि दृष्टि में आत्मा आ जाए तो वो व्यक्ति सबसे उच्च क्वालिटी वाला व्यक्ति है। उसके भीतर फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर उसके लिए सारी आत्मा बराबर हो जाएगी। संसार की प्रत्येक आत्मा क्यों बराबर हो जाएंगी? क्योंकि आत्मा में कोई भेद होता ही नहीं, आत्मा में कोई अंतर ही नहीं होता। जैसे पति की आत्मा वैसी पत्नी की आत्मा, जैसे बेटे की आत्मा वैसी बेटी की आत्मा, जैसे मनुष्य की आत्मा वैसे पशु की आत्मा, जैसे चींटी की आत्मा वैसे हाथी की आत्मा, वैसे ही गुरु की आत्मा और वैसे ही भगवान की आत्मा। चलो, आत्मा में कोई अंतर नहीं। हाँ? भक्त की आत्मा और भगवान की आत्मा में भी कोई अंतर नहीं, मनुष्य की आत्मा और पशु की आत्मा में भी कोई अंतर नहीं। बस जिसे ये नजर आने लगे, ऐसा व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की भक्ति भी बड़ी अलग ही प्रकार की। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? तो वेदी में कौन दिखते हैं? मूर्ति भगवान कि भगवान आत्मा? महाराज जी, आत्मा में अंतर नहीं है तो व्यवहार में अंतर क्यों आ जाता है? आत्मा में अंतर नहीं है तो व्यवहार में अंतर क्यों है? व्यवहार में अंतर इसलिए है कि पर्याय मिली है, और पर्याय में अंतर होता है। गोरा काला, पुरुष स्त्री, मनुष्य पशु। दृष्टि में जैसे ही पर्याय आएगी, जैसे में से जैसे शरीर आएगा, वैसे ही वहां पे तुलना शुरू हो जाएगी। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सुंदर है, ये क्रूप है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये अमीर है, ये गरीब है। अब आप कहें यदि हम आत्मा को देखें तो आत्मा तो शरीर के बिना रहती ही नहीं संसार में। हाँ, रहती तो शरीर में ही है, वो कभी अलग रह नहीं सकती, लेकिन दृष्टि में तो हम वो भाव ला सकते हैं। आंखों में तो वही पर्याय नजर आएगी, शरीर ही नजर आएगा, लेकिन बुद्धि में तो ये भाव ला सकते हैं। और जिसकी बुद्धि में ये भाव आ जाएगा, वहां से वो वेद विज्ञान की यात्रा शुरू होती है। वहां से आत्मा की खोज प्रारंभ होती है, वहां से सही भक्ति प्रारंभ होती है। अब आप कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति गुणों को प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, वंदे तद्गुण लब्ध है, यही करते हैं ना, सभी लोग कहते हैं। अब जब गुण ही नहीं दिख रहा तो गुण कहां दिखेंगे? गुणी को ही नहीं पहचान पा रहा है, उस आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहा है, तो उसके भीतर रहने वाले गुण कहां नजर आएंगे? अब आप कहोगे फिर महाराज जी आत्मा तो अरूप ही होती है, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उनके द्वारा प्रयोग में आने वाले कार्य हमें नजर आ जाएंगे, अच्छे अच्छे कार्य, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। हम प्रभु के उस स्वरूप को देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रयोजन भूत जो होता है रूप नहीं स्वरूप होता है, शरीर नहीं आत्मा, मूर्ति नहीं मूर्तिमान। तो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? गहरा ज्यादा अध्यात्म तो नहीं हो गया? हाँ, अब आप कहोगे महाराज जी आप तो वही समझ आओ, चावल कैसे चढ़ाएं हम, है ना, हाथ कैसे जोड़े, पाठ कैसे करें भक्तम्बर का, कौन सी लय में करें, कौन से छंद में करें,
हाँ, मेल सिंगर की आवाज़ में करे कि फीमेल सिंगर वाली लय की, कौन सी पॉप म्यूजिक के साथ करें कि डिस्को म्यूजिक के साथ करें कि क्लासिकल संगीत के साथ करें। जब भी भक्ति की बात आती तो आप क्या बोलते हैं? हाँ महाराज जी कैसे? अधिकांश लोगों के प्रश्न इतने ही रहते हैं, इससे ज़्यादा रहते ही नहीं, इससे थोड़ा सा ऊंचा है, पर होना ये चाहिए। इस कारण कह रहे कि समो शरण जाकर के भी क्यों अधूरे लौट करके आ गए, प्रभु को पाकर के भी क्यों उनके दर्शन नहीं कर पाए, प्रभु को पाकर के भी क्यों उनकी भक्ति नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि चकाचौंध में उलझ करके रह गए। चकाचौंध कई प्रकार की होती हैं। पहले नंबर की चकाचौंध दुकान वाली, सुंदरता वाली। दूसरे नंबर की चकाचौंध बेदी की सुंदरता। तीसरे नंबर की चकाचौंध मूर्ति की सुंदरता, उसका शिल्प, उसका आर्ट, उसका फेस, उसके नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसके केश, है ना। इन तीन चकाचौंध को लांग करके जो दृष्टि होती है वह शुद्ध दृष्टि होती है। वो जो दृष्टि होती है वो गुणों की दृष्टि होती है। वो दृष्टि जो होती है प्रभु की दृष्टि होती है। तो एक बार भी प्रभु की ओर दृष्टि नहीं की। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? इस कारण बार बार वही यात्रा चली जा रही है, चली आ रही है। पुनः पुनः वही कार्य व्यक्ति किया जाता है। हर भाव में जन्म लेता है और हर जन्म में हर भाव में कुछ सीखता है, समझता है, संकल्प लेता है कि अब ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अच्छे से करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा, लेकिन वहीं तक रह जाता है। फिर उसका मरण हो जाता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर वहां नए सिरे से पुनः यात्रा जो है जब भी जहां पहुंचता है जीरो से शुरू करता है। क्यों जीरो से पुनः शुरू करना पड़ता है? सांप सीढ़ी का खेल देखा सांप सीढ़ी? नंबर आते हैं, व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है, उसमें सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां मिल जाती हैं तो जल्दी से 30 नंबर ऊपर पहुंच जाता है। बीच में सर्प आ जाता है, सांप आ जाता है, तो फिर नीचे आ जाता है। पहुंचते पहुंचते 99 नंबर तक पहुंच जाता है, और जैसे ही 99 में पहुंचे तो एक बड़ा अजगर रहता है, देखा है? वो 99 से सीधे बैठा घुमा करके 10 नंबर में लाके रख देता है। ऐसी है ना सांप सीढ़ी में क्या होता है? यानी इतनी मेहनत किया उसने, यात्रा करते करते जीरो से शुरू की यात्रा, 99 तक पहुंच जाता है, और 99 के बाद पुनः बैक टू पैवेलियन। तो लोगों की यात्रा भी सांप सीढ़ी की यात्रा की भांति है। जीवन भी एक सांप सीढ़ी का खेल ही है और कुछ नहीं है। हर भाव में ये सांप सीढ़ी का खेल ही खेलता है। सांप सीढ़ी का खेल ही खेलते हैं ना। हर भाव में जन्म लेता है, हर भाव में उसे शरीर मिलता है, कुछ पढ़ता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ संकल्प लेता है, कुछ ठानता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे चलूंगा, वैसे चलूंगा, ऐसे भक्ति करूंगा, ऐसे पूजा करूंगा, ऐसे पाठ पढ़ूंगा, ऐसे अभिषेक करूंगा, ऐसे अर्घ्य चढ़ाऊंगा, ऐसे व्रत करूंगा, ऐसे उपवास करूंगा। करता तो अच्छे कार्य, गलत कार्य नहीं करता, अच्छे कार्य करता है ना। तो जो अच्छे कार्य किया मतलब उसको एक सीढ़ी मिल गई है ना। सीढ़ी मिल गई तो 10-20 नंबर पुनः एकदम से ऊपर चला जाता है। चलता तो है, ऊपर चढ़ता भी है, कुछ कुछ अच्छे कार्य करके, पूजा से, अभिषेक से, दान से। लेकिन अंत समय पहुंचने के पूर्व ही फिर वो अटक जाता है, फिर वो फंस जाता है। कहाँ? उस सर्प के, अजगर के मुख में जाकर के, और वहां से नीचे उतर करके वहीं। यही होता आया है आज तक। तो कई बार समो शरण में पहुंचे भी होंगे, कई बार। और मंदिर की बात हम करें तो रोज ही आ जाते हैं। आ जाते हो ना? आते हैं, लेकिन सिर्फ मूर्ति देखते हो। मूर्तिमान, कितने लोगों ने मूर्तिमान देखा? आदिनाथ भगवान की मूर्ति नहीं है,
आदिनाथ भगवान की आत्मा को देखा। दिखती है क्या? पत्थर ही दिख रहा है महाराज जी, और क्या दिख रहा है? पत्थर ही दिख रहा है, सफेद रंग की प्रतिमा दिख रही है, और क्या दिख रहा है? हाँ, आत्मा को देखने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए, छिपी दृष्टि चाहिए, क्योंकि आत्मा भी छिपी है अंदर। जैसे वो शिल्पी होता है ना, उस पाषाण में से प्रतिमा को निकाल लेता है, तो पाषाण रफ होता है, आड़ा तिरछा होता है, उसमें भगवान नहीं दिखते। किसी को भी भगवान नहीं दिखते, सिर्फ शिल्पी को भगवान दिखते हैं उसमें। जो मूर्ति बनाने वाला शिल्पी होता है ना, उस पत्थर में से, जो वियतनाम का पत्थर ला लो, कहीं मकराना का मार्बल ला लो, जब खदान में से जो मार्बल निकलता है, सारी दुनिया को उसमें सिर्फ पत्थर दिखता है। एकमात्र वो शिल्पी है उस पत्थर में उस मूर्ति को खोजता है। क्या गजब की पैनी दृष्टि उसकी होती है, पूरा अंदाजा लगा लेता है कितनी बड़ी मूर्ति बनेगी, कौन से पद्मासन में कि खड़गासन में, पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के लिए कितना बड़ा पत्थर, और आदिनाथ भगवान की मूर्ति के लिए कितना बड़ा पत्थर, सब वो देख लेता, सारा हिसाब किताब लगा लेता है। सामान्य व्यक्ति को क्या नजर आता है पत्थर के अलावा? कुछ नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता। तो जैसे वो शिल्पी उस पत्थर में, पाषाण के टुकड़े में भगवान की प्रतिमा को देखता है ना, ऐसे ही हमें इस प्रतिमा में उस भगवान आत्मा को देखना है। वो पैनी शिल्पी की भांति दृष्टि लाना सीखो। ला सकते हो? आ जाएगी? कठिन है? क्या कठिन है? क्यों कठिन है? हाँ, तभी संभव है जब हम बाहरी शरीर को गौण करके आत्मा को देखने का भाव बनाएंगे। चलो अर्थ देख लो श्लोक के, है ना? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनायक पटुस्त्रिलोक्य। स्वर्ग और अपवर्ग, इसकी संधि हो गई तो क्या बन गया? स्वर्गापवर्ग। स्वर्ग तो आप जानते ही हो, और अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। स्वाध्याय यदि करते हो तो स्वाध्याय में कई बार एक शब्द आता है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग का नाम सुना है? हाँ? धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ वाला जो होता है। त्रिवर्ग से ऊपर उठ करके चौथा वर्ग होता है। वर्ग से ऊपर उठ करके अपवर्ग होता है, तो अपवर्ग का अर्थ हुआ मोक्ष। तो क्या स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, गम मार्ग विमार्गणा इष्टः। गम का अर्थ है गमन करना, जाना, मार्ग यानी वो रास्ता। तो स्वर्ग को पहुंचाने वाला जो मार्ग और अपवर्ग को पहुंचाने वाला मार्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, तो मोक्ष को पहुंचाने वाला मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, और स्वर्ग को पहुंचाने वाला मार्ग यानी स्वर्ग मार्ग। विमार्गण, मार्गणा नाम सुना होगा आपने, स्वाध्याय करते हो 14 मार्गणाओं का वर्णन आता है ना। गई, गति, इंद्री, कषाय, वेद, योग, ज्ञान, संयम, लेस्य आदि संयम, है ना। गई, इंद्रिय, चिकाय, जोगे, वेदे, कषाय, नानिया, संयम, दंसन, लेस्या, भविया, सम्मित, सन्नियाहारे। 14 मार्गणा। मार्गणा का अर्थ क्या होता है? मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना। मार्गण, खोज। तो कौन से मार्ग की खोज करना है? 2 प्रकार के मार्ग हैं, स्वर्ग का मार्ग है और मोक्ष का मार्ग का, जहाँ से खोज की जाती है। खोजने के लिए मार्गणा इष्ट रूप जो होता है वो क्या होता है? सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः।
सद्धर्म यानी समीचीन धर्म। उस तत्व को कथन करने में जो निपुण हैं, पटु हैं। कथन एक पटु त्रिलोक्याः, यानी 3 लोकों के जीवों को स्वर्ग के मार्ग और मोक्ष के मार्ग को कथन करने वाला जो तत्व है, उसको जो जानने वाले हैं, उसको कहने वाले हैं, ऐसे वे तीर्थंकर भगवान होते हैं। आप लोग कौन सा मार्ग चाहते हो? चलो, 2 प्रकार के मार्ग हैं। अब यहाँ पे दोनों मार्ग की चर्चा चल रही है। एक स्वर्ग को पहुंचाने वाला रास्ता है और एक मोक्ष को पहुंचाने वाला। कहाँ जाना है? चालाक चतुर, बोले स्वर्ग होते हुए मोक्ष। कहाँ जाना है? सब स्वर्ग मार्ग विमार्गण, सबको स्वर्गीय मार्ग चाहिए। कहाँ जाना है बताओ? स्वर्ग जाना है कि मोक्ष जाना है? मोक्ष तो किसी को नहीं जाना है, स्वर्ग ही जाना है। अरे बढ़िया, स्वर्ग में क्या वैभव है, देव हैं, देवियां हैं, अमृत तुल्य भोजन है, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लंबी लंबी आयु है, सुख है, वैभव है, क्या नहीं है? हाँ, कई बार जा चुके, याद कहाँ है, पर कई बार जा चुके। तो भोजन भी कई बार कर चुके हैं, उपवास कर लो, कर तो चुके हैं, फिर इच्छा हो ही जाती है मनपसंद मिठाई की। कई बार खा चुके मिठाई, हो जाती है। चलो आप हम कहें भोजन कई बार, तो बोले वो तो शरीर के लिए आवश्यक होता है महाराज जी। जितना भोजन रोज करते हैं उसकी एनर्जी बन जाती है, फिर समाप्त हो जाता है, पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो गाड़ी में पुनः पेट्रोल भरना पड़ता है। इस कारण जो भोजन खाया पच गया, अब पेट खाली हो गया तो फिर तो डालना ही पड़ता है। ठीक है, भोजन कर लो। अच्छा, जो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, कितनी बार खाई होगी जीवन में अभी तक? कौन सी अच्छी लगती है मिठाई? जलेबी? यहाँ की मिठाई कौन सी फेमस है? कौन सा? पोहा जलेबी? यहाँ की फेवरेट मिठाई कौन सी सबकी राय है? कौन सी मिठाई है बताओ तो सही। हाँ, कलाकंद, जिसको जो अच्छी लगी है। अच्छा, कितने बार खाई होगी मिठाई? मनपसंद मिठाई कितने बार खाई होगी? इस भाव की हम बात कर रहे हैं, अभी हम पूर्व भाव की तो बात ही नहीं कर रहे, आने वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, वर्तमान की बात। कितने बार खाई? खाली? इच्छा पूरी हो गई? अब कभी इच्छा नहीं होगी मिठाई की? चलो, इसी भाव की बात करें जो याद है आपको। चलो, जो याद नहीं है पूर्व भाव की, उसको हम छोड़ देते हैं तात्कालिक। कई लोग तो डेली खाते होंगे, बिना खाए उनका चलता ही नहीं। बोले नहीं, थोड़ा तो होना चाहिए भोजन के अंत में, लंच के अंत में तो एक पीस तो चाहिए, है ना? अब भोजन समझ में आ सकता है, क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है, चलाना है। वो मिठाई भी जरूरी है? बतलाइए। नहीं, मिठाई जरूरी तो नहीं है। तो इतने वर्षों में जिंदगी में न जाने कितने बार खाई होगी, तृप्ति हो गई? इच्छा है खाने की? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। तभी तो आप बोल रहे थे कितनी बार स्वर्ग होकर के आ गए हैं, तृप्त हो गए हो? कितने भोगों को भोग लिया है, तृप्ति हो गई? नहीं भोगा? गिनती है? कोई गिनती नहीं। तृप्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? महाराज जी क्या करें, थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर इच्छा हो जाती है। थोड़ी देर तक भाव आता है कि अब नहीं खाना, अब नहीं करना, फिर कुछ समय के पश्चात पुनः आ जाता है कि नहीं भाव? इच्छा हो जाती खाने की, मनपसंद मिठाई नहीं होती, मनपसंद डिश। चलो मिठाई नहीं, जिसकी कोई भी डिश है, किसी के लिए मिठाई अच्छा लगता, मीठा अच्छा लग सकता है, किसी के लिए खटाई अच्छी लग सकती है, किसी के लिए मिर्च अच्छी लग सकती है। जो भी मन पसंद होता है, पुनः पुनः वो भाव उसका करने लगता है ना? तो आप लोगों को कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है, मोक्ष जाना है?
कौन सा मार्ग चाहिए? स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ट। हाँ, कौन सा मार्ग? भगवान की दिव्य ध्वनि जो है दोनों ही मार्ग का कथन करने में निपुण है, पटु है। वो यह भी बताते हैं कि कहाँ से स्वर्ग का रास्ता है, क्या करोगे तो स्वर्ग पहुंचोगे और क्या करोगे तो मोक्ष जाओगे। क्या चाहिए? सबको स्वर्ग चाहिए। सही कह रहे हैं, सबको स्वर्गीय वैभव चाहिए। बढ़िया ऐशो आराम, खाना पीना, घूमना, विषय भोग। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं? देखो कैसी परिणति है इस जीव की। तो यहाँ प्रभु की उस दिव्य ध्वनि की महत्ता बताई जा रही है। प्रभु की जो दिव्य ध्वनि जो है दोनों ही प्रकार के मार्ग का कथन करने वाली है। हम जहां चाहे वहां पहुंच सकते उस मार्ग को अपना करके। जिस रास्ते पर चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। अब आप फिर प्रश्न करोगे, जब मोक्ष का ही अच्छा तुम स्वर्ग का रास्ता बताते क्यों भगवान? नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। हाँ, स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। स्वर्ग में बड़े इंद्रों का वैभव देख करके वहां भी झूठते रहते हैं, इसलिए मोक्ष का मार्ग ही चाहते हैं। स्वर्ग में सुख नहीं है? बिल्कुल नहीं। बड़े इंद्रों का वैभव देख के वहां भी मानसिक दुख होता है। बड़े इंद्र का वैभव देख करके वहां भी संक्लेश परिणाम होते रहते हैं। गलत गलत परिणाम होते, ईर्ष्या के भाव हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग वही अच्छा, चाहिए। ये तो बुद्धि का विषय है। यही का विषय तो लगाना। हाँ, यही का विषय लगाना आप तो। ये तो प्रवचन का विषय है। प्रवचन है। ये तो समझाने का विषय दूसरों को है ना। स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वो मिठाई में भी सुख नहीं मिलता। बोले खाने के बाद अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता कहाँ पर। विषय भोगने के बाद पछतावा तो होता है, होता है नहीं होता है? फिर क्यों उसके बाद फिर वो रमने लगता है। कौन नहीं जानता कि पंचेंद्री के जो विषय होते हैं वो दुखदाई होते हैं? सब जानते हैं। अच्छा, दुखदाई होते हैं सुखदाई होते हैं? पहले ये भी तो समझ लो, दुखदाई है कि सुखदाई है? अच्छे तो लगते हैं, खाने के बाद तो तृप्ति तो होती है, अच्छा तो लगता है। मनपसंद भोजन करने के बाद नहीं लगता? किसको नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। दुखदाई कहाँ हुए? दुखदाई इस सेंस में जैसे कुत्ता जब हड्डी चबाता है, लगता है रस आ रहा है ना। फिर धीरे धीरे फिर उसको अपने ही जबड़े में से दर्द होने लगता है खून के कारण। बाद में वो महसूस करता है जैसे मैं रस समझ रहा था, हड्डी में से पैदा हो रहा है रस, ये तो मेरा ही खून है। वो पीड़ादायक हो जाता है। लेकिन चबाते समय तो उसे बड़ा आनंद आता है। कुत्ते को हड्डी चबाते समय बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। और जब आनंद आ रहा है तो वो सब दुखदाई कहाँ मानता, तो सुखदाई मानता। संसारी व्यक्ति के साथ भी ऐसे ही है। जब वो भोजन करता है, खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है, तो उसे आनंद तो आता है ना आनंद। किसको नहीं आता है? देखो सोने में बड़ा आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, नए नए कपड़े पहनने में आनंद आता है, अच्छा अच्छा भोजन करने में आनंद आता है, सबको आनंद आता है। तो फिर दुखदाई कैसे हो गए वो? क्योंकि उसका फल है भविष्य में दुख देने वाला। उस जीव की भांति जो हड्डी चबा रहा था, बाद में उससे पीड़ा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही जो आज हम भोगेंगे, आज व्यक्ति भोगेगा, तो भविष्य में नरकों में जाकर के उसके कष्टों को भोगना पड़ता है। अच्छा, भोग का आनंद कितनी देर? मिठाई का आनंद कितनी देर? अच्छा, ज्यादा खा लो तो तुरंत ही नुकसान हो जाता है, उल्टी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, इंडाइजेशन होने लगता है, अपच हो जाती है। अच्छा, पर यदि आ भी रहा, मान लीजिए ज्यादा नहीं खाया, लिमिटेड खाया किसी ने, समझदार है कि आप लोग तो समझदार हो, आप लोग तो ज्यादा खाते ही नहीं, ज्यादा नहीं खाते ना, बिल्कुल समझदार हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं बोले।
उतना ही खाएंगे जिससे अपच ना हो, उल्टी ना हो, और उतना खाने पे आनंद तो आता है कि नहीं? लगता है ना, अच्छा लगता है। फिर तो वो आनंद जो आप मान रहे हैं, व्यक्ति मानता है, संसारी व्यक्ति, वो है कितनी देर का? कितनी देर टाइम ड्यूरेशन कितनी रहती है उसकी? खाने के बाद जब तक जीव में रहता है तब तक ही ना। उतरी घाटी हुई माटी, ये 4 इंच की घाटी है गले वाली अपनी, जैसे ही घाटी से उतरता है वो, आचार्य श्री बोलते उतरी घाटी हुई माटी। तो जैसे ही वो मनपसंद भोज्य पदार्थ, वो डिश यहां से उतर करके यहां तक, पूरी भी नहीं उतरती थी, बस उतार में शुरू हुई तो वहीं वो माटी हो जाती। तो आनंद कितनी देर का, सुख कितनी देर का? 1 मिनट? 1 मिनट तो ज्यादा हो गया। रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? नहीं, कई लोग होते हैं बार बार चबाते रहते, बोले 10 मिनट का हम चबाएंगे, 10 मिनट का स्वाद आएगा। नहीं, बड़ा अच्छा है, टेस्टी है, 10 मिनट चबाते रहो, टेस्ट कब तक आते रहता है? मुख में रखे रहो। बोले क्यों गटके? जितनी देर तक मुख में रहेगा उतना ही वह आनंद को पैदा करने वाला है। तो अधिक देर तक रखे रहते हैं क्या आप लोग? क्यों? तुरंत अंदर क्यों कर लेते हैं? अच्छा, दूसरा मिल चलो दूसरा भी खाए तो उसका भी आनंद कितनी देर तक का? चंद पलों का ही रहता है। अब उसका जो फल मिलता है नरकों में, उसका संवेदन कितनी देर का? व्यक्ति यहां क्रोध कर रहा है, उसका फल नरकों में, उसका संवेदन कितनी देर? व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, मर्डर करने में, गोली चलाने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड्स में हो जाती है और मरण हो जाता है। उसकी सजा कितनी देर? जो कार्य 1 मिनट में हो गया उसकी सजा कितनी? आजीवन का। यहां तो कम ही है। जो विषय को 1 मिनट के लिए, आनंद के लिए भोगा, उसका फल कितनी देर है? 1 मिनट। फल नहीं, इसकी सजा नरकों में 1000 लाख करोड़ अरब खरब पल्योपम सागरोपम त। चंद देर के आनंद की सजा इतनी लंबी चौड़ी, तो क्या है? थोड़े बनिया हो ना। जिस सौदे में, हाँ, वर्तमान में तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन रिस्क बड़ी खतरनाक है। हाँ, जैसे कोई गलत काम करता है ना, ड्रग्स आदि का व्यापार करने लगे, मान लीजिए नशीली वस्तुओं का व्यापार करने लगे, प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन पकड़ा जाने पर सजा भी वैसी होती है। हाँ, वर्तमान में तो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बाद की सजा कैसी है? तो जो बनिया, जो सही बनिया होता है, वो उनसे बचने की कोशिश करता है ना। ऐसे धंधे में क्यों हाथ डालें? दिखता तो बहुत मुनाफा है, लेकिन एक बार पकड़ा गए अथवा इज्जत मिट गई तो गई, जीवन भर के लिए खत्म हो गई। होता है बस। स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का सुख कैसा है? नहीं, हमारी स्वर्ग तो ज्यादा है। हाँ, मनुष्य गति का सुख ऐसी है। बोले स्वर्ग में तो लंबा है ना, वहां पे सागरूपम काल के लिए भोग नहीं मिलेगा, तो वो तो ज्यादा अच्छा है। मनुष्य से स्वर्ग अच्छा है कि नहीं? मनुष्य गति से स्वर्ग, देवगति अच्छी कि नहीं है? क्यों? मनुष्य गति से देवगति अच्छी कि नहीं है? कौन सी गति अच्छी है? कहाँ मनुष्य है? नरकाया नहीं, सुरकाया को नरपति स्तर से सो दुर्लभ प्राणी। सुरकाया को कि नरकाया को सुरपति? नरकाया को सुरपति दर से।
आप किसके लिए तरस रहे हो? हाँ, आप किसके लिए तरस रहे हो? मनुष्य बनने के लिए। अच्छा, कितने मनुष्य पुनः मनुष्य बनना चाहते हैं? अभी हम पूछ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। कितने मनुष्य जो हैं पुनः मनुष्य बनना चाहते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं? बोले नहीं, हमें सेठ की पर्याय में जन्म मिल जाए अगले भाव में, खूब भरपूर पैसा हो, भरपूर सुविधाएं हो, अच्छा शहर हो, अच्छी गाड़ियां हो। वो पर्याय चाहते हो कि स्वर्ग की पर्याय चाहते हो? कौन सी पर्याय चाहते हो? स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग आया को नरपति दर से। अभी तो सबको स्वर्ग जाना है, मनुष्य कोई नहीं बनना चाहता। बोले कौन कष्ट भोगे हमें? फिर वो देवता बेवकूफ है सुरपति, नरकाया को तरस रहा है, नरकाया को सुरपति तरसे। सुरेंद्र जो है, देवेंद्र जो है, सौधर्मेंद्र जो है, बेवकूफ होगा? नहीं है। अन्य देवता लोग बेवकूफ होंगे जो नरकाया को तरस रहे हैं। कहाँ सागरोपम का वैभव, कहाँ इतनी सारी देवियां, कितनी सारी विक्रियां, लाखों की संख्या में देवियां, और कहाँ मनुष्य गति में? क्यों तरसते मनुष्य के लिए? वो सुरपति क्यों तरसते नरकाया को? हाँ, नरकाया अति उत्तम हो सकती है बशर्ते इस नरकाया के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग की मार्गणा करने लगे तो वो अच्छी है। मोक्ष मार्ग की हम खोज करने लगे, इस नरकाया को पाकर के, मनुष्य को, शरीर को पाकर के यदि व्यक्ति मोक्ष मार्ग को चाहने लगे तभी नरकाया अच्छी होती है। नहीं है तो सुरकाया ज्यादा अच्छी है। अच्छी है कि नहीं? मनुष्य का शरीर वैसे क्या स्वभाव तो असुचौ काय, सुचौ नहीं, अच्छी असुचो है, स्वभाव से ही असुचि काया है। रत्नत्रय पवित्रते, बस एकमात्र जब रत्नत्रय आता है तभी वह पवित्र हो पाता है शरीर। नहीं है तो ये स्वभाव से ही काया जो है सबकी असुचिमय काया है। यदि मनुष्य भाव पाकर के कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग की खोज कर रहा है, रत्नत्रय को अंगीकार करता है, तब उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और यहां आकर के विषय भोग कर रहा है, उससे अच्छा तो फिर स्वर्गीय शरीर ज्यादा अच्छा है। अब यहां 70 साल तक विषय भोगोगे, वहां 70 करोड़ वर्ष तक भोगे, कौन सा अच्छा सौदा है प्रकाश जी? 70 साल का अच्छा है कि 70 करोड़ वर्ष का अच्छा है? बताओ कौन सा अच्छा? सीधा सा गणित है। एक शरीर जो है 70 साल के लिए भोगने में उपयोग में आ रहा है, और एक शरीर जो है लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के लिए आ रहा है। कौन सी अच्छी डील है? करोड़ वाली अच्छी डील है। तो जहां दृष्टि में भोग आते हैं वहां पे व्यक्ति स्वर्ग चाहता है, समझना। और जहां दृष्टि में योग आ जाएगा वहां व्यक्ति मोक्ष मार्ग चाहेगा। अब आपकी दृष्टि में योग है कि भोग है? सही सही कहना। कितने लोगों की दृष्टि में योग है? योग का मतलब योगासन वाला योग मत लगा लेना, नहीं तो बाबा रामदेव वाला योग का योगासन करने बैठ जाओ आप। हाँ, कितने लोगों की दृष्टि में योग है? किसी की दृष्टि में नहीं है योग। सबकी दृष्टि में या तो वर्तमान के भोग हैं अथवा आगामी काल के भोग हैं। जो जितना ज्यादा लालची वो स्वर्गीय वैभव को चाहता है। मनुष्य के भाव में आकर के क्या करेंगे? 70 साल ही तो मिलेंगे, और 70 साल में भी कितने समय भोग हो पाता है? एज किसी की 70-80 मिली है, कितने समय तक शरीर का उपयोग हो पाता है बताओ? पूरे 80 साल तक? कितने समय तक? ज्यादा से ज्यादा? कब से यात्रा शुरू होगी? 20-25 के बाद शुरू होगी। कब तक यात्रा कर रहेगी? अच्छे शरीर कब तक बना रहेगा? निरोगी काया कब तक बनी रहेगी? 60 साल, 50 साल, 60 साल, इससे ज्यादा है तो हो नहीं पाए। कुल मिला करके ऑन एन एवरेज यदि इसे टाइम भी मिलेगा तो 40 इयर्स, वही मैक्सिमम कह दिया हमने।
40 वर्ष भी यदि हम कह दे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो गया ना। ये तो मैक्सिमम लिमिट है। एवरेज लिमिट कितनी रहेगी? 20 साल की उम्र से लेकर के 50 साल तक। 55 थोड़े बोला नहीं, थोड़ा और बढ़ाओ महाराज जी, 50 नहीं है, हम तो 55 के हो रहे हैं तभी तो हमारा शरीर अच्छा है। हाँ तो 55 हो गए तो बोले 55 तक है, यानी 30 40 ही मान ले बने। उसके बाद स्थिति उस योग्य रहती ही नहीं है कि उसका शरीर का वो प्रयोग उस दिशा में कर सके। तो एक तरफ 40 वर्ष का सुख और एक तरफ खरबों अरबों वर्षों का सुख, कौन सा अच्छा है? खरबों अरबों वाला नेचुरल है। तो इस कारण जो है आज के मनुष्य क्या चाहते हैं? नर काया को नहीं, सुर काया को नरपति तर से। आज की 12 भावना थोड़ी उल्टी दहाड़, पंचम काल की 12 भावना है जो उल्टी थोड़ी अलग प्रकार की। आपकी कौन, आप महिला वर्ग कौन सी काया चाहिए? देवी की काया, देवी की काया चाहिए ना आप लोग, कौन सी चाहिए? देव की काया। हाँ ठीक है, वो भी बोले माने हमें भी देव की काया चाहिए। कहने का मतलब क्या है? सभी को स्वर्गीय वैभव चाहिए। विरले लोग हैं जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए, विरले लोग हैं जिन्हें योग का मार्ग चाहिए, प्राय सबको भोग का मार्ग चाहिए।